साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट। देवीपुर नाम का एक गांव था। वो गांव देवी माता के मंदिर के लिए बहुत मशहूर था। उस मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रामलाल नाम का एक व्यक्ति उस मंदिर के पास ही एक ढाबा चलाता था। उसकी पत्नी ढाबा चलाने में उसकी मदद करती थी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए लोग रामलाल के ढाबे में आकर खाना खाते थे। रामलाल का बेटा विनोद शहर में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कन्ना नाम के व्यक्ति ने रामलाल के ढाबे के पास ही एक ढाबा खोला और उसमें रामलाल जो छोले भटूरे 50 रुपए में बेचता था उसे 30 रुपए में, और जो पराठे रामलाल 50 रुपए में बेचता था उसे वो केवल 20 रुपए में बेचता था, और नूडल्स केवल 20 रुपए में, और पानी पूरी केवल 5 रुपए में बेचने लगा। क्योंकि वो कम दाम में खाना बेचने लगा तो सब लोग उसी के पास जाकर खाने लगे। रामलाल के ढाबे में लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन कन्ना से उसका असिस्टेंट दद्दू, दादा, हमारे ढाबे में आप कम दाम में खाना बेचते हैं ना? ऐसा करने से हमें लाभ तो दूर नुकसान ही ज्यादा है ना दादा? तब कन्ना, अरे नुकसान में बेचने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। इस गांव में रामलाल का ढाबा बहुत मशहूर है। अगर हमें अपना ढाबा बढ़िया चलाना हो पहले उसका ढाबा बंद कराना होगा। इसीलिए चाहे मेरा नुकसान क्यों ना हो, रामलाल के ढाबे को बंद कराने के लिए मैं कम दाम में बेच रहा हूँ। एक बार रामलाल को अपना ढाबा बंद तो करने दो, तब हम अपने खाने का दाम दुगना करके बेचेंगे। तब हमें कौन रोकेगा भला? ऐसा कहा। तब दद्दू, दादा, आपके होशियारी को मैं सलाम करता हूँ। एक दिन रामलाल अपने घर में चिंतित बैठा था। तब उसकी पत्नी, क्यों जी, आप इतने चिंता में क्यों बैठे हो? आजकल तो आप ठीक से खाना भी नहीं खाते। ऐसा ही रहा तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तब रामलाल, अरे क्या बताऊं सुनीता, ये ढाबा हमारे दादा के जमाने का है। मैं जब ढाबे में काम करता हूँ मुझे लगता है कि मैं भगवान के घर में बैठा हूँ। अब इस कन्ना के कारण लगता है मुझे अपना ढाबा बेचना होगा। अगर 1 महीना और ऐसा ही चलता रहा तो ढाबा को बंद करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर ये ढाबा मैंने बंद कर दिया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तब सुनीता, देखो जी, आप ऐसी बातें ना करो। अब ढाबे की चिंता छोड़ दो, हम और मेहनत करेंगे। हम उस कन्ना से कम दाम में बेचने की कोशिश करेंगे। तब रामलाल, लेकिन ऐसा कैसा होगा सुनीता? हम पहले ही कम दाम में बेचते हैं। अगर इससे भी कम दाम में बेचना हो तो हमें मिलावटी चीजों का उपयोग करना होगा, और वो मैं कभी नहीं कर सकता। तभी रामलाल का बेटा एक लड़की के साथ घर के अंदर आया। दोनों के गले में हार था। अंदर आते ही विनोद अपने माँ बाप के पैरों में पड़ा और उस लड़की को भी अपने माँ बाप के पैर छूने के लिए कहा। रामलाल और सुनीता दंग होकर देखने लगे। रामलाल कुछ कहने ही वाला था कि तभी विनोद, बाबूजी, इसका नाम है लक्ष्मी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये अनाथ लड़की है और ये साउथ इंडियन लड़की है। कुछ मजबूरी थी, इसीलिए हमें तुरंत शादी करनी पड़ी। तब रामलाल, बेटा, तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो ये लड़की अनाथ है और ऊपर से ना ही ये हमारी भाषा जानती है, ना ही हमारे रहन सहन का ढंग, ना हमारे खान पान के तौर तरीके, और अब हम रिश्तेदारों के सामने सर उठाकर कैसे जिएंगे बेटा? तब सुनीता, क्यों जी, क्या भूल गए कि हम दोनों ने भी प्रेम विवाह किया था? अगर लड़की हमारे गांव की नहीं है तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। अब रिश्तेदारों के डर से हम अपने बच्चों को तो परेशान नहीं कर सकते। पहले आप उन दोनों को अंदर आने के लिए कहिए। सुनीता लक्ष्मी की अच्छी तरह देखभाल करने लगी, लेकिन रामलाल को अब तक विनोद और लक्ष्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन रामलाल अपने परिवार से कह रहा था कि अभी मुझे ढाबा बेचना पड़ेगा कि तभी लक्ष्मी, बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, हमें अपने ढाबे को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव के देवी माता के दर्शन के लिए साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं। उन बेचारों को साउथ इंडियन खाना नहीं मिलता, इसीलिए वो बहुत परेशान होते हैं। मैं साउथ इंडियन खाना बनाना खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। अब एक ही ढाबे में साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन खाना मिले तो लोग उमड़ के ही आएंगे। रामलाल मन को मारकर मान गया। यूं लक्ष्मी की मदद से रामलाल के ढाबे में नॉर्थ इंडिया से आए हुए भक्तों को खाने के लिए पराठे, पानी पूरी, नूडल्स, समोसा जैसी चीजें मिलने लगी।
और साउथ इंडिया से आए हुए भक्तों को इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, पेसरट्टू जैसी चीजें मिलने लगी। क्योंकि उसके ढाबे में हर किस्म का व्यंजन मिलने लगा तो लोग फिर से रामलाल के ढाबे में ही खाने के लिए आने लगे। अपनी बहू की इस सूझबूझ के लिए रामलाल बहू को धन्यवाद कहने लगा। अपनी बहू को कम आंकने के लिए रामलाल ने उससे माफी मांगी। लक्ष्मी, बाबूजी, वो हमेशा कहते रहते हैं कि आप बहुत नेक इंसान हैं, क्योंकि आप ढाबे की चिंता में अपनी सेहत बिगाड़ रहे थे, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी शादी कर ली। ये सुनकर रामलाल बहुत खुश हुआ। और दूसरी ओर कन्ना क्योंकि कम दाम में खाना बेच रहा था तो उसे बहुत नुकसान हो गया। उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ा।